ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन विद द एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। फिर से किसके साथ रिएक्शन करनी है? एराइल मतलब एरोमेटिक ग्रुप होगा, बेंजीन रिंग है। अच्छा, एराइल सल्फोनाइल, सल्फोनाइल मतलब SO2। ओके, देखो ये बेंजीन, फिर ये SO2O2, तो सल्फोनाइल क्लोराइड। डन। फिर से रिएक्शन विद द एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ये जो है ना, ये एराइल, ये सल्फोनाइल और ये क्लोराइड, उसके साथ रिएक्शन करनी है। बढ़े आगे। अच्छा, तो एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड और उसकी रिएक्शन देखो, पहले पढ़ते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये बेंजीन, फिर ये सल्फोनाइल और ये क्लोराइड, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड विच इज ऑल्सो नोन एज हिंसबर्ग्स रिएजेंट। याद रखना, अगेन वन कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गई, एक पॉइंट मिल गया तुम्हें। क्या? व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? तो हिंसबर्ग रिएजेंट मतलब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। डन। तो हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज कर रहे हैं हम। रिएक्ट विद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन्स टू फॉर्म द सल्फोनेमाइड्स। देखो एमाइड्स नहीं है, सल्फर के साथ है इसलिए सल्फोनेमाइड्स। ओके, सल्फर के साथ है इसलिए सल्फोनेमाइड्स। तो देखो बहुत ही इजी, द रिएक्शन ऑफ द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड विथ प्राइमरी एमाइन यील्ड एन इथाइल बेंजीन सल्फोनाइल एमाइड। ओके, तो देखो ये सिंपली कुछ भी नहीं किया हमने, RNH2 है, ये R और ये NH2, RNH2 के साथ रिएक्शन करवाई। तो कैसे रिएक्शन करवाएंगे? हमारे यहाँ से HCl जा रहा है, तो मान लो देखो यहाँ पर कलर कोडिंग थोड़ा बहुत है ही। ओके, फिर भी मैं बताता हूँ। ये H गया और ये Cl गया, HCl चला गया, बस दाबेली की माफक प्रेस कर दो, खत्म। ये जैसा है वैसा ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा डायरेक्टली? ये नाइट्रोजन, जैसा है वैसा, खत्म। ओके, क्या हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये क्या है? इसी को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसा नाम है, बेंजीन सल्फोनाइल का SO2, क्लोराइड का Cl, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। रिएक्शन करेंगे हम एमाइन के साथ, तो RNH2, तो R में जो भी लेना हो, इथाइल लिया हुआ है तो चलो इथाइल, और NH2 निकलेगा क्या? एक H निकल जाएगा और वो क्लोराइड में से Cl निकल जाएगा, तो HCl निकल गया। तो H और Cl को निकाल दो और सबको ऐसे सैंडविच बना दो, कंप्रेस कर दो, तो हमारा बन गया। N पर इथाइल है, सो N इथाइल, और ये जो था वो तो है ही, उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, सो N इथाइल बेंजीन सल्फोनाइल। देखो ये क्या था हमारा? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड था, अब वो है नहीं, सल्फोनाइल तक ही है। ओके, तो ये हमारा बन गया N इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्या? N इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। और O ग्रुप है ना, CO ग्रुप होता हमारा, CO, तो हम एमाइड बोलते हैं, लेकिन CO नहीं है, SO है। CO होते तो एमाइड बोलते, तो SO है तो क्या बोलेंगे? सल्फोनेमाइड। डन। तो बेंजीन सल्फोनेमाइड हमें मिला, विच इज सॉल्युबल इन दी अल्कली। तो ये कहां? ये अल्कली में सॉल्युबल है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना है, क्या कि ये रिएक्शन, एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कब यूज होती है? ये सेपरेशन के लिए यूज होती है। मतलब ऐसा समझो, कोई कंटेनर है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सारे के सारे एमाइंस तुम्हें अंदर डाल के दिए हुए। ओके, तो अगर सारे के सारे एमाइंस डाल के दिए हुए हैं, ओके, अब तुमने उसमें डाल दिया क्या? हिंसबर्ग रिएजेंट। डन। मतलब तुम्हें सिर्फ सेपरेट करना है, तुम्हें पता नहीं है कि इसमें से प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा और टर्शियरी कौन सा। अगर तुमने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे तो क्या होगा? यहां से Cl निकल जाएगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट में से Cl निकलेगा और तुम्हारे एमाइंस में से H निकलेगा। अगर तुम्हारा टर्शियरी एमाइन है, अगर तुम्हारा टर्शियरी एमाइन है तो H है ही नहीं, तो H है ही नहीं, और अगर H ही नहीं है तो यहां से HCl निकलेगा कैसे? तो अगर हिंसबर्ग रिएजेंट डालने से जो भी चीज रिएक्ट कर ही नहीं रही है, रिएक्ट कर ही नहीं रही है, वो कौन सा है? टर्शियरी। उसको तो ऐसे अलग हो गया, पहले ही अलग हो गया, ये रिएक्ट कर ही नहीं रहा है इसलिए ये तो अलग हो गया, और जो रिएक्ट किया वो एक साइड में है। अब यहां पे दो है। कौन कौन से दो है? एक तो है मेरे पास
प्राइमरी एमाइन में से बना हुआ सल्फोनेमाइड, ये प्राइमरी में से बना हुआ है। दूसरा है मेरे पास सेकेंडरी में से बना हुआ, भी सेम ही होगा क्योंकि सेकेंडरी में तो H होता है ना, RNH होता है, तो वो एक H निकलेगा और ये Cl और फिर जुड़ जाएगा। तो अब मेरे पास जो कंटेनर में है वो दोनों के दोनों है। अब क्या करें? तो अब अगर देखो यहां पर क्या है, यहां पर अभी भी एक H है, ये एक H है ना, और अगर मैं इन्होंने दिया हुआ हो तो मैं नहीं बना रहा, दिया हुआ है शायद, यस, रुको मुझे देख लेने दो। अगर दिया हुआ है तो नहीं बना रहा, नहीं दिया हुआ है तो बना रहा हूँ। ये किसके साथ बनाया है? NH है, हाँ तो दिया हुआ है, दिया हुआ है, जो मैं अभी बताने वाला था वो दिया हुआ है। क्या है देखो, ये हमारा कौन सा है? सेकेंडरी एमाइन है, ये प्राइमरी नहीं, ये रहा प्राइमरी, NH2 RNH2, और ये RNH, ये सेकेंडरी है। अच्छा, अब इसके साथ भी H निकलेगा, HCl, वही सेम प्रोसेस। तो ये H और Cl ये गए और इनको कंप्रेस कर दो, तो यहां तक का तो सेम, और उसके बाद ये यहां जुड़ दिया, खत्म। तो ये जो हमें मिला है, N पे इथाइल है, N पे भी इथाइल है, तो N डाई इथाइल बेंजेन सल्फोनेमाइड, फिर से वही बिना, वहां पे N पे एक इथाइल था, यहाँ पे N पे 2 इथाइल आ गए, दैट्स इट। अब जो मैंने तुम्हें बताया कि अगर कंटेनर में है तो कंटेनर में प्राइमरी भी पड़ा हुआ है और सेकेंडरी भी पड़ा हुआ है। अब ये जो हमें सल्फोनेमाइड मिला हुआ है, इसमें यहां पर देखो H नहीं है, नाइट्रोजन के साथ H नहीं, और यहां पर नाइट्रोजन के साथ H है। H है मतलब इट वर्क्स एज H+ रिलीज कर देगा, ओके। तो H+ रिलीज कर सकता है तो एसिड की तरह वर्क कर सकता है। हमारा एमाइन क्या है? H+। देखो H है मतलब क्या, अभी भी H रिमूव हो सकता है, यहां पर तो H रिमूव ही नहीं हो, यहां पर H है मतलब अभी भी एक H को तुम रिमूव कर सकते हो, डन। तो उसकी फर्दर रिएक्शन करेंगे तो इसमें से सपोज ये हमारा एक्चुअल एमाइन क्या होता था? बेसिक नेचर का होता था, एक्चुअल एमाइन बेसिक नेचर का होता था। तो अगर तुम फिर से उसमें एसिड डाल दे तो क्या बनेगा? एसिड प्लस बेस दैट इज इक्वल टू सॉल्ट एंड, एसिड में बेस डालो या बेस में एसिड डालो, लेकिन बनेगा क्या? सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, तो वाटर में अगर वहां पे H है तभी तो सॉल्यूबल हुआ, तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है सॉल्यूबल इन अल्कली। अल्कली मतलब क्या? बेस, ओके। तो ये H है, सॉल्यूबल इन अल्कली मतलब ये H है, तो ये कैसे H+ सपोज निकाल देगा तो ये एसिड हो गया। तो अगर इसमें तुम बेस डाल दो तो एसिड प्लस बेस दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन वो वाटर कैसा होगा? बेसिक ही होगा क्योंकि तुमने बेस डाला हुआ है ना, तो वो अंदर सॉल्यूबल है। लेकिन इसको भी सेम बेस डालोगे तो वो ये सॉल्यूबल नहीं होगा, क्यों? इसके पास कहां है H? इसके पास तो H है नहीं, तो ये सॉल्यूबल नहीं होगा। तो पहले टर्शरी को तो हमने ऐसे ही अलग कर दिया। अब जब दूसरा ये जो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी में से जो हमें सल्फोनेमाइड मिला हुआ है उसकी हमने फर्दर रिएक्शन करवाई, तो हमें सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन अल्कली कौन सा मिल रहा है? प्राइमरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइंस तो सॉल्यूबल नहीं है। तो ऐसे करके फिल्टर कर लो, जो ऊपर रह जाए वो सेकेंडरी और जो पानी के साथ नीचे आ जाए वो सॉल्यूबल है, वो कौन सा है? प्राइमरी। तीनों के तीनों अलग हो गए। टर्शरी पहले ही अलग हो गया और प्राइमरी और सेकेंडरी को अभी तुमने अलग किया फर्दर रिएक्शन करवा के। लेकिन फिर हम सोचेंगे लेकिन सर अब तो हमारे पास एक्चुअल में प्राइमरी एमाइन तो रहा ही नहीं, वो तो बेस के साथ रिएक्ट किया हुआ है, उसको फिर से रिएक्ट करवा के तुम वापस प्राइमरी एमाइन बना सकते हो। डन। उल्टी रिएक्शन करवा के फिर से बना सकते हो, तुम्हें तो अलग करना था ना, अलग हो गया। सो जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसे कार्बाइल एमाइन टेस्ट जो है वो प्राइमरी एमाइन के टेस्ट के लिए यूज होती है, वैसे ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन। सेपरेट करने के लिए यूज होती है। क्यों? टर्शरी के साथ हिंसबर्ग रिएक्ट नहीं करता और प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन उसकी फर्दर रिएक्शन करवाए तो प्राइमरी सॉल्यूबल है और सेकेंडरी सॉल्यूबल नहीं है। तो सेकेंडरी सॉल्यूबल नहीं है तो फिल्टर करोगे तो जो इनसॉल्यूबल है वो तो ऊपर रह जाएगा और सॉल्यूबल वाला नीचे आ जाएगा, तो अलग हो गए तीनों के तीनों। डन। ओके चलो, सो ये हमारा बन गया। देखो आगे पढ़ते हैं। So the hydrogen attached to the nitrogen in sulfonamide is strongly acidic due to the presence of a strong electron withdrawing sulfonyl group. Sulfonyl group क्या है? SO2 ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, hence it is soluble in alkali। अरे H+ रिलीज करता है मतलब एसिड हुआ ना,
तो वो बेस में सॉल्युबल हो जाए, मतलब बेस के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड बेस के साथ भी तो रिएक्शन करेगा, तो एसिड प्लस बेस दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो अभी सेकंड देखते हैं। इन द रिएक्शन विद द सेकेंडरी एमाइन, ये बन रहा है, तो ये तो कैसे बना वो तो हमने देख लिया, अब इसकी फर्दर रिएक्शन होगी नहीं। ओके, since an diethyl benzene sulfonamide does not contain any hydrogen atom attached to the nitrogen atom, it is not acidic and hence it is insoluble in alkali। सेपरेट हो गया, याद रखना सेपरेट करने के लिए ये रिएक्शन यूज होती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड सी पार्ट, टर्शरी एमाइंस डू नॉट रिएक्ट, वो तो हमने देख ही लिया है कि वो तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो टर्शरी एमाइन डू नॉट रिएक्ट विद द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एमाइन रिएक्टिंग विद द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इन अ डिफरेंट मैनर इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंक्शन, मतलब सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस एंड आल्सो फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एमाइंस। तुम्हें मिक्सचर मिल गया तो भी इससे सेपरेट कर सकते हैं। However, these days benzene sulfonyl chloride is replaced by the para-toluene sulfonyl chloride। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को रिप्लेस किससे कर दिया है? पैरा-टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। अरे तो जो है वही है, लेकिन बेंजीन के ऊपर पैरा पे CH3 लगा हुआ है तो टोल्यूइन हो गया। सिंपल। पैरा पे हमारा जो टोल्यूइन है वो बेंजीन की जगह टोल्यूइन है, तो उसको क्या बोलेंगे? पैरा-टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। सिंपल। ओके, तो एक मार्क में ये भी पूछा जा सकता है, recently what we are using in place of benzyl sulfonyl chloride, so draw structure of it। ऐसे ये क्या पूछ लिया भाई? कुछ नहीं यार, पैरा-टोल्यूइन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। डन। ओके, तो वही चीज है। तो ये तो थोड़ा सा लेंथी था बट समझ में आ गया। yes. ये हमने क्या किया? रिएक्शन विद दी एराइल, एराइल मतलब एरोमेटिक ग्रुप। ओके, तो रिएक्शन विद दी एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये क्या है? पहले तो एराइल मतलब बेंजीन लिया हमने, बेंजीन। सल्फोनाइल मतलब उसके साथ एस जुड़ा हुआ है, सल्फोनाइल मतलब क्या? डबल बॉन्ड ओ, और क्लोराइड मतलब Cl। ये हो गया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। उसकी रिएक्शन हमने पहले प्राइमरी एमाइन के साथ करवाई। सिंपली H निकल जाएगा और वहां से क्लोरीन निकल जाएगा, मिल गया हम। डन। ओके, सेकेंडरी एमाइन के साथ करेंगे तो अच्छा चलो एरोमेटिक, ये तो एरोमेटिक के साथ ही किया हमने। अगर सेकेंडरी एमाइन के साथ करेंगे तो क्या होगा? तो भी सेम ही रिएक्शन होगी, सेम रिएक्शन ही होगी। और अगर टर्शरी एमाइन के साथ किया तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि HCl निकलने के लिए H ही नहीं है वहां पर, RN है। डन। N के साथ 3 R जुड़े हुए हैं, N के साथ H जुड़ा हुआ नहीं है, तो टर्शरी तो रिएक्ट नहीं करेगा। ये डिफरेंशिएट करने के लिए और से सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन करने के लिए ये रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट यूज होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्शन यूज होती है। डन। और ये पूछ ले कि भाई डायरेक्टली कि क्या मिलेगा? देखो एक्चुअल में ये सेपरेशन के लिए अगर यहां जो हमें मिला, ओके कहां गया? ये रहा, ये देखो क्या बन रहा है। ये तुम्हारा कौन सा एमाइन था? सेकेंडरी एमाइन है ना, ये NH2 सेकेंडरी एमाइन। तो ये कौन सा एमाइन है? NH बना है। ओके, यहां पर अभी भी एक H है, यहां पर 2 H थे, यहां पर एक H है। तो प्राइमरी में से सेकेंडरी एमाइन बन गया है। प्राइमरी में से क्या बन गया? सेकेंडरी एमाइन बन गया। और यहां पर सेकेंडरी एमाइन में से टर्शरी एमाइन बन गया है। देखो ना, ये इसमें कहां है H? तो N के साथ R ही तो जुड़ा हुआ है। डन। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तुम्हारा जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब प्राइमरी लिया तो तुम्हारा बना क्या? ये क्या है? सेकेंडरी। सेकेंडरी लिया तो बना क्या? टर्शरी। और टर्शरी लेगे तो रिएक्शन ही नहीं होने वाली है। समझ में आया? ओके, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से पूछे। इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर देन डोंट वरी। डन। ओके, जस्ट यू नीड दैट, अच्छे से एक नोट्स बनाओ और उसको बार बार रिवाइज करो, नहीं तो ये बहुत ही इजी है। ओके, लेकिन इतना सारा है कि हमें लगेगा यार क्या है ये ऐसा, तो क्वांटिटी ज्यादा है, अदरवाइज इजी है ना। ओके, चलो, तो ये था हमारा रिएक्शन विद द एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं